तो फ्रेंड्स आज यानी 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट लॉन्च कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बजट में जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही थी, सैलरीड लोगों यानी कि नौकरी पेशा लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है और पिछले कई टाइम से जिस चीज़ की मांग करी जा रही थी वह इस बजट में उन लोगों को मिली भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पुरानी व्यवस्था के हिसाब से तो वहाँ पर 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री थी, लेकिन अब उस 5 लाख को बढ़ाकर इस बार 7 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सालाना 7 लाख रुपए नौकरी से यानी कि सैलरी के रूप में कमाता है तो उसे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और बात करें नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब की, तो जहां पुरानी व्यवस्था में 7 टैक्स स्लैब होती थी, वहीं पर इस बार नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब को कम करते हुए 6 टैक्स स्लैब में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जहां 2.5 लाख रुपए तक को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पिछली यानी कि पुरानी व्यवस्था में कोई व्यक्ति अपना पूरा 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री रखता था, वहीं पर अब यह लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। अब बात करते हैं नई व्यवस्था की, तो 3 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 0% टैक्स से, 3 लाख से 6 लाख पर 5% टैक्स से, 6 लाख से 9 लाख पर 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15% और 12 लाख से 15 लाख पर 20% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 15 लाख से ज़्यादा सालाना कमाता है सैलरी के रूप में तो उसे सीधे सीधे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है तो जहां पुरानी व्यवस्था के हिसाब से उस व्यक्ति को 15 लाख की इनकम पर 1,87,000 रुपये टैक्स देना होता था, लेकिन नई व्यवस्था के हिसाब से मात्र 1,50,000 रुपये ही टैक्स देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति ITR फिल करने जाएगा यानी ITR भरने जाएगा तो नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट के रूप में रहेगी, और अगर वह व्यक्ति चाहे तो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से भी टैक्स भर सकता है। उसे सिर्फ पुराना जो ITR का स्लैब रहेगा उसे सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो नौकरी पेशा और पेंशन भोगी है उनकी भी मानक छूट को बढ़ाकर 52,500 रुपये कर दिया गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए कमा रहा है तो उसे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर वह 7 लाख 1 रुपये भी कमा रहा है तो उसे 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 3 लाख से 6 लाख के बीच में उसे 5% का टैक्स देना होगा, और 6 लाख रुपए से 7 लाख 1 रुपये तक उसे 10% का टैक्स लगेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक टेबल में आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति 8 लाख 9 लाख 10 12 15 और 20 लाख रुपए कमा रहा है तो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से उसे कितना टैक्स देना होता था और नई व्यवस्था के हिसाब से उसकी कितनी बचत होगी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में अगर कंपेयर करेंगे तो मिनिमम 18% से लेकर 40-42% तक का यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों को बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस बार का बजट काफ़ी अच्छा माना जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कीमत कम करी गई है और कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ाई भी गई है, वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यह वीडियो मेनली उन लोगों के लिए था जो नौकरी पेशा यानी सैलरीड पर्सन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।